और नया भारत आज पूरी दुनिया में विज्ञान का केंद्र बन गया है और भारत रोज नई नई खोज कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर कहा कि हमारे युवाओं में बहुत क्षमता है और यही क्षमता आने वाले दिनों में भारत को सुपर पावर बनाएगी। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। रिपोर्ट देखिए। देश को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। नया भारत आज दुनिया के उन दिग्गज देशों में शुमार हो गया है जो आधुनिक खोज के जरिए आगे बढ़ रहा है। न केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि देश की सुरक्षा के लिए नई नई खोज कर रहा है। नया भारत आज सुपर पावर बनने की राह पर है। जो कुछ भी आज मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं, आप जैसे वैज्ञानिक जिस देश के पास हैं उस देश को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। समय का प्रयास बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 10 साल में टॉप 5 में भारत पहुंच चुका है। जो भारत 2014 में इकोनॉमी की साइज के मामले में जो पूरे वर्ल्ड में 11th पोजीशन पर खड़ा था, वो जंप लेकर आज 5th पर है। और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स सारी दुनिया की ये दावे के साथ कह रही हैं कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह कहा जा सकता है कि 2027 आते आते यह भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह में राजनाथ सिंह ने अपने छात्र जीवन को भी याद किया और कहा कि पहले मैं भौतिकी का अध्यापक रहा हूं। A special affinity that I personally have with this subject. I have been a student of science in my academic years and was a lecturer in physics early on before entering public life. The day resonates with my own journey, reminding me of the power of curiosity, questioning and exploration, the very foundation of modern science. हैदराबाद में DRDO के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेवारी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। साथ ही राजनाथ सिंह ने नई शिक्षा नीति को अपनाने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में फील्ड वर्क, प्रैक्टिकल और अनुसंधान जैसे तत्वों को शामिल करके मौजूदा शिक्षा प्रणाली की प्रकृति को बदलने का प्रयास किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पीथमपुर में पहले 72 घंटे में 10 टन कचरा जलेगा और इसके लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रिपोर्ट देखिए। 40 साल पहले भोपाल में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को भस्म करने की शुरुआत हो गई है। स्थानीय लोगों के भारी विरोध और सुप्रीम कोर्ट तक चली लड़ाई के बाद आखिरकार कचरे को जलाकर नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू की। गैस त्रासदी के बाद से ये कचरा फैक्ट्री में ही आसपास के वातावरण को दूषित करता रहा। कचरे के निपटारन के लिए सरकार ने 126 करोड़ रुपए पीथमपुर की राम की कंपनी को दिए। 2 जनवरी को 337 टन कचरा को भोपाल से इंदौर तक 8 घंटे का सफर तय कराकर लाया गया, लेकिन पीथमपुर में हुए भारी विरोध के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा और वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी पड़ी। विरोध करने वाले संगठनों से पहले अफसरों ने संवाद किया, फिर कचरा जलाने का काम शुरू किया।
यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा 1 जनवरी को भोपाल से पीथमपुर राम की कंपनी में लाया गया था। हालांकि उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों ने आगजनी भी की, चक्का जाम भी किया, जिसके चलते उस कचरे को उस समय नहीं जलाया गया। सरकार ने हाईकोर्ट से मोहलत मांगी और कोर्ट ने समय भी दिया और इसके बाद आज आप देख सकते हैं राम की जो फैक्ट्री है, राम की कंपनी है, इसके अंदर 10 मीट्रिक टन जो जहरीला कचरा है उसका ट्रायल रन यानी कि उसको जलाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। कचरा जलाने की प्रक्रिया से पहले पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। भारी